वेलकम टू होम फैशन। आज हम बनाएंगे लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन कुर्ती। इसके लिए हमने लिया है ये 2.5 मीटर जॉर्जेट और 2.25 मीटर क्रेप। इस कुर्ती का जो पैटर्न है वो हमें ओपन रखना है। ये हमारी 1 मीटर लेस है। सबसे पहले हम इनर की कटिंग करेंगे क्रेप पर। इनर जो बनाना है हमें लाइन शेप में बनाना है। ये हमारी ओपन साइड है, इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है। इस कपड़े की लंबाई 43 इंच है और हमें इनर की जो लंबाई रखना है वो 40 इंच रखना है। 40 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 1 इंच आगे को निशान लगाएंगे सिलाई के लिए। इन निशानों को सीधा कर देंगे। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। वैसे 7 इंच पर शोल्डर होता है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें इसी स्लीव से लेस बनाना है। उसके बाद ऊपर से नीचे को 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, दूसरा निशान लगाएंगे 15 इंच पर और तीसरा लगाएंगे 21 इंच पर। इन निशानों के ऊपर हमें सीधी लाइन खींच लेना है। इसके ऊपर हमें अपनी कुर्ती के हिसाब से मार्किंग करना है। कुर्ती का नाप लेकर हम एक कॉपी पर लिख लेंगे। उसके बाद इन लाइंस के ऊपर अपनी कुर्ती के हिसाब से मार्किंग करेंगे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। ऊपर वाले निशान को अब नीचे वाले निशान से मिला देंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर क्योंकि हमारा चेस्ट 38 है, ये चौथाई भाग का निशान है। कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर, कमर हमारी 32 है। हिप का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। इस पर हमें सिलाई करना है। उसके बाद ये हिप वाले निशान को नीचे वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे और ए लाइन शेप दे देंगे। इसके बाद अब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। हिप लाइन तक हमें 2 इंच मार्जिन रखना है। उसके बाद हमें 1 इंच मार्जिन रखना है दामन मोड़ने के लिए और चाक। इन निशानों को भी सीधा कर देंगे। इसके ऊपर हमें कटिंग करना है। इसके बाद आर्म होल की गोलाई बनाएंगे, पहले बैक वाली। फ्रंट के लिए अंदर को निशान लगाएंगे और गोल बना देंगे। 3 इंच गले का निशान लगाएंगे और वहाँ से कंधी के निशान तक आधा इंच डाउन करके निशान लगा लेंगे। शोल्डर का गले का निशान लगाएंगे 6 इंच घेरा और 3 इंच चौड़ा, यानी 6 इंच चौड़ा गला रखना है और 6 इंच घेरा गला बनाएंगे। इसका एक बॉक्स बना लेंगे और गोलाई बना देंगे। ये हमारा फ्रंट गला है। इसके बाद अब हम दामन के ऊपर को 2 इंच का निशान लगाएंगे और गोलाई बना देंगे इस तरह से। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इनर वाला पार्ट है, इसके अंदर हमें स्लीव्स नहीं लगाना है, इसे हमें स्लीव्स लेस बनाना है। अब इसके अंदर से बैक पार्ट को हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को रखेंगे और फ्रंट गले की कटिंग कर देंगे। बैक गला हम बाद में कट करेंगे। इस तरह से आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमें ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करना है। सबसे पहले हम इसकी स्कर्ट की कटिंग करेंगे 31 इंच पर, चोली की कटिंग करेंगे 15 इंच पर। यह हमारा बैक पार्ट है। 31 इंच पर निशान लगाएंगे, सामने को भी एक 31 इंच पर निशान लगाएंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा 22 इंच फोल्ड है, कपड़ा का अर्ज जो है वो 22 इंच है। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्टों की कटिंग करेंगे। ये ओपन साइड है, हमने इसको 18 इंच पर फोल्ड करा है। इसमें हमें 2 पार्ट बनाना है फ्रंट के। इसको भी 31 इंच पर कट कर देंगे। इसकी जो लंबाई है वो हमें फ्रंट और बैक के बराबर रखना है और पार्टों की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम रखना है। बैक वाले पार्ट को हमें पूरा अर्ज में कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट के लिए सिर्फ 18 इंच पर हमें कट करना है। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। इसको हमें पूरा ऊपर से नीचे तक ओपन रखना है। इसके बाद अब हम बैक को चोली की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया है। इसको जो हमने फोल्ड करा है वो 12 इंच पर करा है और इसकी लंबाई 15 इंच है। तीरे का निशान लगाएंगे। इसका 7 इंच पर हमें तीरा रखना है, नीचे को 7.5 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को सीधा कर देंगे और ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे। चेस्ट की जो नाप है वो हमें पहले वाले की तरह 9.5 इंच पर रखना है, कमर 8 इंच पर रखना है। इस निशान को सीधा कर देंगे। आर्म होल की गोलाई बनाएंगे, बैक गला बनाएंगे 3 इंच चौड़ा 3 इंच घेरा, एक बॉक्स बनाकर गोल बना देंगे। आधा इंच कंधी डाउन करेंगे। 2 इंच बाहर को मार्जिन का निशान लगाएंगे और इसे सीधा करके कटिंग कर देंगे। ये हमने बैक चोली की कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट चोली की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को फोल्ड करा है। इसके बाद इसको बीच से कट कर देंगे और 2 भागों में डिवाइड कर देंगे इसे भी। ये कपड़ा भी 12 इंच ही है। इसके बाद यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा क्योंकि हमें
ओपन रखना है तो इसके अंदर पट्टी लगाना है। पट्टी लगाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए। सीधा निशान लगाने के बाद जो बैक पार्ट हमने काटा था इस निशान के ऊपर रखेंगे, इस तरह से, ये निशान है। इसके बाद इसको सेट कर देंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से निशान लगाएंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इस बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट गला जो है वो हमें छोटा बनाना है। ऊपर वाले पार्ट का चौड़ाई हमें सेम रखना है 6 इंच, यानी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान हमें इस लाइन से आगे को लगाना है जो आधा इंच निशान लगाया था। उसके बाद नीचे को 5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद गोलाई बना देंगे। गोलाई बनाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट चोली कट के रेडी है। अब हमें स्लीव्स बनाना है। स्लीव्स बनाने के लिए ये कपड़ा हमारा कम है तो साइड में हमें कली डालकर इस कपड़े को पूरा करना है। इसकी जो ऊपर से नीचे को हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर आर्म होल के निशान लगा लेंगे 7 इंच पर। मोरी का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। इन निशानों को सीधा करके आर्म होल की गोलाई बना देंगे। इसकी कटिंग हम इसे सीने के बाद करेंगे। अब हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। ये पैटर्न है। इसका जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और लंबाई जो है वो 6.5 इंच या 7 इंच है। 5 इंच घेरा गला बनाएंगे जैसा हमने फ्रंट में बनाया है। उसके बाद हम ये फ्रंट गले की जो कटिंग है उसको इस तरह से सेट करेंगे और इसकी गोलाई से पैटर्न की गोलाई बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद मार्जिन का निशान लगाएंगे। हम इस तरह से जब गला रखकर गोलाई बनाते हैं तो हमारा गला छोटा नहीं पड़ेगा। इसके बाद इन निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको कट कर देंगे और 2 भागों में रखकर कपड़े पे चिपका लेंगे। अब हम इनर वाला पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारा इनर वाला पार्ट है। इसके ऊपर इस तरह से गला लगाएंगे और सिलाई करने के बाद इस गले को तैयार कर देंगे। ये हमारा फ्रंट गला है। इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद पीछे की तरफ मोड़ेंगे और तुरपाई करके रेडी कर लेंगे और जो पट्टी का कपड़ा है उसे सिलाई कर देंगे इस तरह से अंदर की तरफ। और ये हमारा बैक पार्ट है जिसके गले की कटिंग हमने 3 इंच पर करी है और पट्टी लगाकर रेडी कर लिया है। इसके बाद हम कंधियाँ जोड़ेंगे। बैक पट्टी आगे की तरफ रखेंगे, फ्रंट पट्टी पीछे की तरफ रख के सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से हमने गला बना लिया है। अब हम इसके आर्म होल बनाएंगे। इसमें हमें स्लीव नहीं लगाना है तो इसके ऊपर हमें पट्टी लगाकर इसे तैयार करना होगा। ये हमारी पट्टी है 1.5 इंच चौड़ी। ये तिरछी पट्टी है यानी आड़ी पट्टी। आधा इंच छोड़कर इसकी सिलाई कर लेंगे पूरे आर्म होल पर और पीछे की तरफ मोड़कर इसे सिलाई कर देंगे दोबारा से। हमें पट्टी की जो चौड़ाई है इस टाइम पर इसे आधा इंच से कम ही रखना है क्योंकि जितनी पतली पट्टी होगी उतना मोड़ने में आसानी होगी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाकर इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे आर्म होल भी रेडी हो चुके हैं। अब इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड की सिलाई लगाकर इस कुर्ती को कंप्लीट कर देंगे। साइड की सिलाई लगाकर आर्म होल और गला बनाने के बाद ये कुर्ती हमारी तैयार है। इसके बाद हमें इसके चाकू की सिलाई करना है। चाक हमने खुले रखे हैं तो इस तरह से इसके चाकों को उठाएंगे। पहले एक फोल्ड करेंगे फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और सिलाई करके रेडी कर लेंगे। अब हम जॉर्जेट वाला पार्ट बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके ऊपर स्कर्ट वाले पार्ट जो हमने कट करे थे वो रखेंगे और इसके अंदर प्लेट्स बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हमें प्लेट जो है वो कम ही डालना है, यानी जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उतनी प्लेट्स डालना है। बाकी बचे कपड़े को चोली वाले पार्ट से के ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से 1 इंच चौड़ी प्लेट्स डालते जाएंगे जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। प्लेट डालने के बाद जो कपड़ा बचा है उसे चोली वाले पार्ट के ऊपर रखकर सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी करना है फ्रंट के। इसके बाद हमें ये पट्टी लगाना है। सबसे पहले हमें वन साइड जो पट्टी लगाना है उसे बाहर की तरफ निकालते हुए लगाना है। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है और कपड़े पे चिपक कर ये 3 इंच की है कपड़ा, यानी इसके बाद साइड में रख के आधा इंच सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से मोड़ेंगे ऊपर की तरफ और गले से आधा इंच नीचे को सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद इसकी कटिंग करके इस तरह से अंदर की तरफ खोलेंगे। खोलने के बाद इसको अंदर फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इसको सीधा कर देंगे क्रीज बनाकर। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऊपर नीचे रख के सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। इसको हमें बाहर की तरफ निकालते हुए बनाना है, यानी जो हमारी राइट साइड वाला पार्ट है उसकी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखना है। अब जो जहाँ तक हमारी ये प्लेट्स डली है जॉइंट है वहाँ तक इस पट्टी को कट कर देंगे
और इस तरह से मोड़कर इस पट्टी को पूरा सिलाई करके रेडी कर लेंगे। ये हमने फ्रंट वन साइड की पट्टी लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड की पट्टी लगाना है। दूसरी साइड की पट्टी जो है हमें इस तरह से रखना है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। सबसे पहले आधा इंच छोड़कर साइड से सिलाई कर देंगे। इसकी भी पट्टी हमें जॉइंट तक ही लगाना है। उसके बाद इसको पूरा अंदर की तरफ मोड़ देंगे, यानी इसे बाहर नहीं निकालना है। इसके ऊपर हमें हुक्स लगाना है और उसके ऊपर हुक्स के जो है हमें लूप्स बनाना है। इस तरह से अंदर की तरफ पूरा मोड़ देंगे और आधा इंच छोड़कर सिलाई कर देंगे। ये हमारी पट्टियाँ रेडी हैं। इनको इस तरह से हमें रखना है ऊपर चढ़ाकर। इसके बाद अब हम लेस लगाएंगे। लेस लगाकर इस कुर्ती को कंप्लीट लुक देंगे। ये जो हमारी पट्टी बाहर लगी हुई है जिस पार्ट पे, उसकी जो लेस लगाना है वो हमें पट्टी की सिलाई के बिल्कुल बराबर से लगाना है, इस तरह से। और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके ऊपर हमें बेल जो लगाना है वो बिल्कुल बराबर से लगाना है पट्टी के। इस तरह से लेस लगा लेंगे और जो हमारा जॉइंट है वहीं तक इसको कट कर देंगे, यानी हमें जॉइंट तक ही सिर्फ बेल लगाना है। इस तरह से ये हमने दोनों साइड पर बेल लगा ली है। एक पार्ट पे हमने बिल्कुल बराबर से लगाई है और दूसरे पार्ट पे थोड़ा हटाकर लगाई है। अब जो हमने गला बनाया था पैटर्न के ऊपर, उसे इसके ऊपर रख के सिलाई करना है। ये गला जो है हमें इसकी उल्टी साइड लगाना है, इस तरह से। उल्टी साइड लगाने के बाद इसे सीधा कर देंगे। सबसे पहले आधा इंच छोड़कर इसकी बिल्कुल बराबर से सिलाई कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। हमें पट्टी बाहर की तरफ इसलिए लगाना है क्योंकि हमारी जॉर्जेट फैब्रिक है। इस पट्टी के नीचे जो पैटर्न है वो बाहर की तरफ चमकेगा। इस तरह से हमने ये दोनों गले बनाकर रेडी कर लिए, यानी फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। ये हमारा चोली वाला भाग है, इसके ऊपर हमें स्कर्ट वाला पार्ट रखना है। सबसे पहले जो 2 इंच का मार्जिन है वहाँ तक सीधा सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर प्लेट्स बनाना है। इसकी जो प्लेट्स हैं वो हमें 1 इंच चौड़ी रखना है और बिल्कुल बराबर से रखते हुए बनाना है। सारी प्लेट्स बनाने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट प्लेट्स तक रेडी है। अब हम गला बनाएंगे। गले के लिए हमने ये तिरछी पट्टी ली है। आधा इंच छोड़कर सिलाई कर देंगे और इसी तरह से हम बना लेंगे जैसे हमने फ्रंट आर्म होल की पट्टी लगाई थी। इस तरह से आधा इंच से कम इसकी सिलाई कर देंगे पीछे की तरफ मोड़ के। इसके बाद ये हमने कंधियाँ जोड़ ली हैं और गला भी इसके अंदर बिल्कुल सही कर लिया है। इसके बाद साइड की सिलाई करेंगे। साइड की सिलाई हमें निशानों पर करनी है चोली वाले भाग तक। उसके बाद हमें नीचे को सिलाई लेते हुए पूरा बॉटम तक सी देना है। सिलाई करने के बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है। इसके ऊपर ये हमने 5 इंच चौड़ा बॉर्डर कट करा है। इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे और साइड की सिलाई लगाकर इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। और ये जो जॉइंट है इसके ऊपर हमें लेस लगाना है, इस तरह से नीचे को 1 इंच छोड़कर इस जॉइंट के ऊपर हम लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद ये हमारी स्लीव्स इस तरह से रेडी है। अब हमें मोरी तैयार करना है। मोरी हमारी 13 इंच है और जो इसके ऊपर इलास्टिक लगाना है वो हमें 9 इंच लगाना है। इलास्टिक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, इसको पलटेंगे और इस इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाकर सिलाई लगा देंगे। अब हमें जो सिलाई लगाना है वो कपड़े के ऊपर लगाना है, इलास्टिक को हमें नहीं सीना है। आगे की तरफ कपड़ा रखते हुए बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को खींचते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। इसके बाद अब हम स्लीव्स की मोरी को खींचेंगे और कपड़े को सीधा कर देंगे। इसके बाद हमें बीच में एक सेंटर में सिलाई लगाना है, पीछे से इलास्टिक खींचते हुए। ये हमारी मोरी बनकर रेडी है। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और सिलाई लगाकर पूरी स्लीव्स को बंद कर देंगे। ये हमारी कुर्ती है जिसकी सिलाई लगाकर हमने तैयार किया है। साइड में हमने इसकी डोरी लगाई है। डोरी जो है हमने जॉइंट सिलाई के बीच में लगाई है और अंदर को मोड़ के तुरपाई करके इसको फिक्स करा है। इसके बाद हमने जो ओपन साइड है वहाँ सिलाई लगाकर इसको पूरा फिनिश कर दिया है। नीचे घेर को भी हमने फिनिश कर दिया है सिलाई लगाकर। इसके बाद बस अब हमें इसके अंदर स्लीव्स लगाना है और इस कुर्ती को पूरा तैयार कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स है जिसको हमने सिलाई लगाकर रेडी कर दिया है। मोरी भी बना ली है।
अब हमें इस स्लीव्स को इस कुर्ती के अंदर जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद ये स्लीव्स हमारी बनकर रेडी है। इस तरह से हमने इसके अंदर हुक लगा है और दूसरी साइड हमने इसमें लूप्स भी बना लिए हैं। स्लीव्स और लूप्स बनाने के बाद ये कुर्ती हमारी रेडी है। इस कुर्ती को आप स्ट्रेट प्लाजो, जीन्स और ट्राउज़र के साथ कैरी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।